गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलिसेंस एंड फ्लक्चुएशन। देखो, अब तक हम डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या, हमने डेफिनेशन की, दैन कॉजेज के डेप्रिसिएशन के, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि डेप्रिसिएशन की नेसेसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलिसेंस एंड फ्लक्चुएशन। यानी कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन ऑब्सोलिसेंस से अलग है एंड ऑब्सोलिसेंस जो है वो फ्लक्चुएशन से अलग है, और डेप्रिसिएशन से फ्लक्चुएशन कैसे अलग है। यानी हम इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस जो है वो स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलिसेंस एंड फ्लक्चुएशन। Any asset cannot maintain the same level of productivity after being constantly used after being out of use for some period of time। कहते हैं कोई भी एसेट अपनी सेम लेवल की प्रोडक्टिविटी मेंटेन करके नहीं रख सकता अगर आप उसको लगातार यूज करते जा रहे हो या फिर आपको कुछ टाइम पीरियड हो गया उसे यूज करते हुए। तो जो जिस एसेट को आप लगातार यूज कर रहे हो वो सेम लेवल पे प्रोडक्टिविटी नहीं रख सकता, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है जैसे जैसे टाइम पीरियड उसका बीतता जाता है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एसेट्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू यूसेज। जो प्रोडक्टिविटी होती है एसेट की वो डिक्रीज होती है यूसेज के कारण। एंड अल्टीमेटली अ पॉइंट कम्स व्हेन द एसेट कैन नो लॉन्गर बी पुट टू यूज एंड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस। और एक ऐसा टाइम आ जाता है जहां पर आने के बाद उस पर्टिकुलर एसेट को प्रोडक्शन प्रोसेस से रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि अब उसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। दिस डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। और जो प्रोडक्टिविटी में डिक्रीजमेंट आता है एसेट की में उसी को बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। Hence, depreciation is the decrease in the value of assets due to constant uses, passage of time, wear and tear, and due to any other reason। इसीलिए जो depreciation होता है उसका मतलब होता है हमारे जो assets की value है वो decrease हो रही है। क्यों decrease हो रही है? constant use करने की वजह से। एक टाइम पीरियड हमारा लगातार बीतता जा रहा है पैसेज ऑफ टाइम की वजह से। एंड वेयर एंड टीयर, कुछ उसके अंदर चीर फाड़ भी आ रही है, यानी कुछ फट जाता, पुराना हो जाता है। एंड ड्यू टू एनी अदर रीजन, और इसके अलावा भी कोई रीजन हो सकता है। Sometimes it is also found that a machine does not become completely useless, but better machines become available in the market। कहते कई बार ऐसा होता है मशीन जो है वो completely useless नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कुछ नई मशीन्स यानी कि कुछ उनसे अच्छी मशीन्स, बेटर मशीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। Hence, in order to survive and compete with its competitor, the business also has to replace its old machine with new machines। और इसीलिए जो हमारे competitors होते हैं वो अगर चाहते हैं कि हम अब मार्केट में सर्वाइव कर सकें, उनके साथ लड़ सकें, तो जाहिर सी बात होती है उन्हें अपनी ओल्ड मशीन्स को रिप्लेस करना पड़ता है नई मशीन्स के साथ। क्योंकि अगर उनको चाहिए कि बेटर प्रोडक्शन दे सके, बेटर क्वालिटी दे सके, मिनिमम कॉस्ट आए, तो क्या करना पड़ेगा उन्हें? ओल्ड मशीन की जगह पे न्यू मशीन्स जो है लगानी पड़ेंगी। हेंस द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन्स ड्यू टू सच रिमूवल इज रेफर्ड टू एज ऑब्सोलेंस एंड नॉट एज डेप्रिसिएशन। इसीलिए जो वैल्यू में फॉल हुआ ओल्ड मशीन की में और हमने वो जो रिमूव किया, नया एसेट खरीदा, उसको हम ऑब्सोलिसेंस बोलेंगे, ना कि उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। देन उसके बाद आता है हमारा द ट्रेंड्स ऑफ राइज एंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द मार्केट आर नोन एज फ्लक्चुएशन। और जैसे जैसे जो मार्केट होता है उसके अंदर वैल्यू एसेट्स की घटती और बढ़ती है। उस पर्टिकुलर यानी मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है पर्टिकुलर एसेट की, वो एक बार इंक्रीज हो रही है, एक बार डिक्रीज हो रही है, उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन यूजुअली ऑकर्स ड्यू टू मार्केट एक्टिविटीज एंड इज नॉट परमानेंट इन नेचर। जो फ्लक्चुएशन होती है वो नॉर्मली मार्केट की एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड होती है, ये परमानेंट नेचर में नहीं होती है। सिंस फिक्स एसेट्स आर नॉट परचेज फॉर रीसेल बट फॉर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो नॉर्मली रीसेल के पर्पज से परचेज नहीं किए जाते बट फॉर यूज इन द प्रोडक्शन पर्पज, लेकिन वो प्रोडक्शन पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। नो हेड इज पेड टू फ्लक्चुएशन इन इट्स मार्केट वैल्यू। तो जो ज़्यादा टेंशन होती है हम फ्लक्चुएशन के ऊपर नहीं देते, यानी मार्केट वैल्यू में एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिक्स एसेट्स के ऊपर हम नहीं देखते ज़्यादातर। क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमें बार बार मार्केट में उस पर्टिकुलर एसेट को बेचना नहीं है। हमारा काम क्या है? हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको लगा रखा है और जाहिर सी बात है हम प्रोडक्शन पर्पज में उसका यूज करने वाले, ना कि उसे मार्केट में बेचने
बेचने वाले हैं। तो मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एंड द एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन। इसीलिए जब भी हम फिक्स एसेट्स को शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो कॉस्ट प्राइस जो है उसका वो और उसके अंदर से डेप्रिसिएशन को लेस करके हम शो करते हैं। बेसिकली जो हमने मेन अभी तक पढ़ा है वो हम यही कहना चाह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं जब कॉन्स्टेंट यूज हो रहा है। ऑब्सोलिसेंस उसको बोल रहे हैं जब जो फिक्स एसेट्स है वो आउटडेटेड हो चुका है, उसकी जगह पर नई नई मशीन्स आ गई हैं। और फ्लक्चुएशंस वो है जब मार्केट में उस पर्टिकुलर एसेट्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि फ्लक्चुएशन आ रहा है वैल्यूज में मार्केट के अंदर। अब हम आराम से इनके एक एक पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलिसेंस एंड फ्लक्चुएशन। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, यानी डिफरेंस जो है किसके बेस में, सबसे पहला रीजन क्या है। डेप्रिसिएशन द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूसेज, इफेक्ट ऑफ टाइम और ड्यू टू द अदर नेचुरल कॉजेज इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉर्मली जो फिक्स एसेट्स है उसकी वैल्यू का कम होना। वो वैल्यू कम क्यों हो रही है, यानी किस वजह से हो रही है, ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूसेज, या तो हम उसका लगातार यूज करें उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स का, या टाइम की वजह से, या फिर कोई अदर नेचुरल कॉजेज है उसके कारण अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू गिर जाती है तो इसका मतलब वो क्या है, डेप्रिसिएशन। सेकंड आता है हमारा ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स विच टेक प्लेस ड्यू टू न्यू इन्वेंशंस टेकिंग प्लेस। जो ऑब्सोलिसेंस होता है वो एक ऐसा लॉस होता है एसेट्स की वैल्यू के अंदर जब नई इन्वेंशंस आ जाती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती हैं और हमें रिप्लेस करनी पड़ती हैं अपनी ओल्ड मशीन्स। थर्ड हमारा था फ्लक्चुएशंस का रीजन है द लॉस सफर्ड ड्यू टू अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द एसेट्स इज नोन एज फ्लक्चुएशन। जो लॉस हमें सफर करना पड़ा, क्यों सफर करना पड़ा, कि जो एसेट का प्राइस है मार्केट में वो कम हो गया, उसको बोलेंगे हम फ्लक्चुएशन। ओके जी। सेकेंड हमारा आता है नेचर के बेस पे। डेप्रिसिएशन दिस इज आ स्लो एंड सिक्वेंटियल ऑल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। ये बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअल और सिक्वेंस में चलने वाली, यानी एसेट्स की वैल्यू जो है धीरे धीरे और सिक्वेंस में कम होती जाती है। जो ऑब्सोलिसेंस है द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू है एसेट्स की वो एकदम से गिरती है, स्लोली नहीं गिरती, सीक्वेंस पे नहीं गिरती, एकदम से गिर जाती है, अचानक से सडनली उसकी जो वैल्यू है एकदम से गिर जाती है। जैसे ही मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट टीवीज थे पहले, फिर एकदम से जैसे ही मार्केट में कलर टीवीज आए तो एकदम से उसकी वैल्यू डाउन हो गई। तो इसी तरीके से होती है, मतलब यही इसी को बोलते हैं कि जो एसेट्स की वैल्यू हो गई है सडनली चेंज आना। फ्लक्चुएशन इन दिस द वैल्यू ऑफ एसेट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फ्लक्चुएशन में तो क्या चलता रहता है, इंक्रीज भी होती है कभी एसेट्स की वैल्यू, कभी डिक्रीज होती है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है हमारा सर्टेनिटी। डेप्रिसिएशन दिस लॉस इज सर्टेन टू ओकर। देखो हमने कहा डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा, आप उसको लगातार यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एक बार आपने लाके वो चीज़ रख दी है इट मीन्स उस पर डेप्रिसिएशन अब लगेगा। आप चाहे उसे यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो बेसिकली तब भी डेप्रिसिएशन तो लगेगा। जो ऑब्सोलिसेंस होता है दिस लॉस इज अनप्रिडिक्टेबल। इसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कितना आने वाला है। सिंस नो प्रिडिक्शन कैन बी मेड अबाउट न्यू इन्वेंशंस, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब फिलहाल कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली, नई टेक्नोलॉजी क्या आएगी। Fluctuation, this is also uncertain loss. Since it is uncertain loss, when and how much will be the increase and decrease in the value of the assets due to various reason. देखो fluctuation जो होता है वो uncertain होता है, क्योंकि ये नहीं पता कि मार्केट के अंदर कब वैल्यू इंक्रीज होएगी कब डिक्रीज होएगी और किस पर्टिकुलर एसेट्स की होने वाली है और किन रीजंस की वजह से। तो अभी हमने सर्टेनिटी के बेस पे पढ़ा कि पहले वाला डेप्रिसिएशन सर्टेन है, भाई होएगा ही होएगा। ऑब्सोलिसेंस है जो वो भी अनसर्टेन है, यानी उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फ्लक्चुएशन जो है वो भी अनसर्टेन है, क्योंकि पता नहीं एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज किस तरीके से हमारी चल रही है। फोर्थ आता है हमारा अब अकाउंटिंग के बेसिस पे। डेप्रिसिएशन दिस इज अ रेवेन्यू लॉस। जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है। पहले कह रहे हैं दिस इज अ रेवेन्यू लॉस एंड हैंस इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो डेप्रिसिएशन होता है ये रेवेन्यू लॉस है, रेवेन्यू नेचर का है, तो कहाँ पे शो किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। फिर ऑब्सोलिसेंस है दिस इज अ काइंड ऑफ कैपिटल लॉस। ये कैपिटल लॉस है, इज रिटर्न ऑफ ओवर अ फ्यू ईयर्स, तो इसको रिटर्न ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। फ्लक्चुएशन क्या है, इन केस ऑफ फिक्स एसेट्स दिस हैज नो इफेक्ट
बट इन केस ऑफ करंट एसेट्स हमने पढ़ा था ना कि फिक्स एसेट्स के केस में फ्लक्चुएशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो फिक्स एसेट्स परचेज किए हैं वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं किए हैं। हमारा पर्पस है यानी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमने अपने एसेट्स को लगा दिया है और अब हम उन्हें रीसेल नहीं करना चाहते, तो हमें क्या मतलब मार्केट में कोई भी वैल्यू चल रही हो। लेकिन अगर बात करंट एसेट्स की है तो इट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू लॉस, तो हम उसे क्या ट्रीट करेंगे कि रेवेन्यू लॉस है और उसको कहाँ पे चार्ज करेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेन डेबिट साइड के अंदर हम चार्ज करने वाले हैं। फिफ्थ आता हमारा कंक्लूजन। डेप्रिसिएशन इज इन द वाइडर सेंस, डेप्रिसिएशन इंक्लूड बोथ ऑब्सोलिसेंस एंड फ्लक्चुएशन। देखो स्टार्टिंग में जब हम कर रहे थे डेप्रिसिएशन के अंदर तो हम बता रहे थे कि डेप्रिसिएशन इस वजह से लग रहा था, तो ये दोनों ही केस हम डेप्रिसिएशन के अंदर अगर वाइडर सेंस में देखें तो दोनों इंक्लूड होते हैं, ऑब्सोलिसेंस भी एंड फ्लक्चुएशन भी। देन उसके बाद जो ऑब्सोलिसेंस है इसके अंदर डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन और फ्लक्चुएशन, इसके अंदर कोई भी इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर बस हम टेक्नोलॉजी को लेके चलते हैं, पुरानी होगी नई आ जाएगी, मतलब नई आ गई तो इस वजह से हमने वो चेंज करनी पड़ी। फ्लक्चुएशन दिस ऑल्सो डू नॉट इंक्लूड, ना डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड होता है ना ऑब्सोलिसेंस इसके अंदर इंक्लूड होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ना प्राइस यानी कि ना टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है यहाँ पे और ना ही मतलब हम लगातार यूज़ होने की वजह से उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन हमारा वाइडर टर्म हुआ और इसके अंदर दोनों इंक्लूड है, फ्लक्चुएशन भी एंड ऑब्सोलिसेंस भी। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलिसेंस एंड फ्लक्चुएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर।